एंड मैं हूँ वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी टीम में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्रों में वो पुरस्कार दिए जाते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, 6 क्षेत्रों में ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से हैं। तो पहला है भौतिक, दूसरा रसायन, तीसरा है चिकित्सा या उसको हम नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में। तो भौतिक क्षेत्र में, भौतिक में, फिर रसायन में, फिर चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में, और एक और में किस में दिया जाता है। तो शांति के क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन से। तो भौतिक के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और शांति के क्षेत्र में। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी 10 दिसंबर 1901 में। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी। और किसके सम्मान में। तो ये अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रारंभ में कितनी श्रेणियों में क्या है नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। प्रारंभ में कितनी श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। तो प्रारंभ में ये 5 श्रेणियों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। ठीक है, छठा कब जुड़ा। तो छठा था अर्थशास्त्र। ठीक है, छठा अर्थशास्त्र था जिसको कब से जोड़ा गया। तो यह 1968 से अर्थशास्त्र को जोड़ा गया। अर्थशास्त्र को 1968 से जोड़ा गया। ठीक है, पहले कितने थे। तो पहले 5 थे। अर्थशास्त्र को 1968 से, अर्थशास्त्र में और नोबेल पुरस्कार 1968 से देना प्रारंभ हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय कौन थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, प्रथम एशियाई और प्रथम भारतीय कौन थे जिनको यह नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे जिनको क्या है नोबेल पुरस्कार, तो पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार किस सन में मिला था। तो इनको 1913 में मिला था। 1913 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किस क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वो साहित्य के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, किसमें। तो साहित्य में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है। तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन पूछे कि प्रारंभ में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था। तो प्रारंभ में ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। अर्थशास्त्र को 1968 में, 1968 से अर्थशास्त्र में क्या है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाने लगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी फिल्म और ऑप्शन डी विज्ञान। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है।
तो यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। बात करें कि इसकी शुरुआत कब कब हुई थी, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो यह 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। एक और क्वेश्चन पूछता है कि वो प्रथम कौन है जिनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। ठीक है, प्रथम बार किसको मिला था, तो प्रथम बार दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, तो देविका रानी को मिला था। देविका रानी को मिला था। ठीक है, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला था, तो देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। अगला है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी है गणित, ऑप्शन सी संगीत और ऑप्शन डी है फिल्म। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं कि प्रथम प्राप्तकर्ता, ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो वो थे जी शंकर कुरूप थे। ठीक है, वो कौन थे, तो वह जी शंकर कुरूप थे। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो वो थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। ठीक है, प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, तो जी शंकर कुरूप थे। इसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से हुई थी। ठीक है, 1965 से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और बात करें, एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम महिला कौन थी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो वह प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था तो वो थी आशा पूर्णा देवी। ठीक है, आशा पूर्णा देवी। आशा पूर्णा देवी। ठीक है, इनको कब मिला था, तो इनको 1975 में इनको क्या है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन है खेल में, ऑप्शन बी है साहित्य में, ऑप्शन सी है विज्ञान में, ऑप्शन डी है समाज सेवा क्षेत्र में। ठीक है, तो मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन थे जिनको क्या है, मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो वो कौन थे, तो वो हैं BS नायपाल। ठीक है, प्रथम भारतीय मूल के उपन्यासकार, प्रथम भारतीय मूल के उपन्यासकार कौन थे, तो वो थे BS नायपाल, जिनको क्या है, पहली बार मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, प्रथम। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको क्या है, मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम भारतीय थे अरुंधति राय। ठीक है, अरुंधति राय। ठीक है, प्रथम भारतीय कौन थे, तो अरुंधति राय थे जिनको क्या है, मैन बुकर पुरस्कार मिला था। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ठीक है, 1969 में मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन है फिल्म, ऑप्शन बी है साहित्य, ऑप्शन सी है खेल और ऑप्शन डी है शासन सेवा। तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह भी किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं कि सरस्वती सम्मान किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, तो सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा क्या है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है। और कब से दिया जाता है, तो यह 1991 से क्या है, सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई थी। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान दिया जाता है।
ठीक है। और यह किस क्षेत्र में, तो साहित्य के क्षेत्र में। और यह कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो यह भारत के संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध भारत की जितनी भी भाषाएं हैं, भारत की कितनी भाषाएं हैं, अनुच्छेद 8 में सूचीबद्ध 22 भाषाएं हैं, ठीक है। 22 भाषाओं में से किसी में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए क्या है, सरस्वती सम्मान दिया जाता है, ठीक है। इसकी शुरुआत हमने पढ़ा 1991 में हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन ए फिल्म, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी खेल और ऑप्शन डी शासन सेवा। तो व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी, तो इसका भी शुरुआत हुआ था 1991 से, ठीक है। व्यास सम्मान का भी शुरुआत 1991 से हुआ था, ठीक है। और यह भी किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह भी क्या है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है, ठीक है। बात करते हैं कि प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला था, तो प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला था, तो रामविलास शर्मा को प्रथम व्यास सम्मान मिला था। रामविलास शर्मा को किस सन में मिला था, तो 1991 में मिला था, ठीक है। प्रथम व्यास सम्मान रामविलास शर्मा को 1991 में मिला था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे कि वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन है संस्कृत साहित्य, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी विज्ञान और ऑप्शन डी खेल। तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में क्या है, वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। यह पुरस्कार भी किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह पुरस्कार भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा क्या है, साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के किसी भी लेख के योगदान के लिए यह दिया जाता है, ठीक है। क्या है कि साहित्य के क्षेत्र में केवल संस्कृत के लिए लेखक के योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी, ठीक है। और किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो यह के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा यह सम्मान दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन है शासन सेवा, ऑप्शन बी है संस्कृत साहित्य, ऑप्शन सी है विज्ञान और ऑप्शन डी है फिल्म। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह शासन सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शासन सेवा के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। और किस में ये दिया जाता है, तो ये सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में भी दिया जाता है, पत्रकारिता के लिए भी दिया जाता है और साहित्य के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ और हम जोड़ लेते हैं, इसमें क्या है, सार्वजनिक सेवा, पत्रकारिता और साहित्य, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में भी क्या है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहते हैं, तो इसको हम एशिया का नोबेल पुरस्कार भी इसको माना जाता है, ठीक है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार, एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि विनोबा भावे सामुदायिक नेतृत्व के उनके योगदान के लिए वर्ष 1958 में यह पुरस्कार जीतने वाले क्या थे, वो पहले भारतीय थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था, तो वो कौन थे, तो विनोबा भावे थे, ठीक है। तो प्रथम
भारतीय कौन थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था? तो वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है। और किस सन में दिया गया था? तो 1958 में दिया गया था। 1958 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत, रमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1957 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, ऑस्कर अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है ऑस्कर अवार्ड? तो यह फिल्म क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। बात करते हैं कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था? तो भानु अथैया थे जिनको क्या है, प्रथम भारतीय थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। प्रथम भारतीय जिनको क्या है ऑस्कर अवार्ड मिला था, तो वो थे भानु अथैया। इनको क्या है प्रथम बार ऑस्कर अवार्ड मिला था, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1992 में हुई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो सॉरी 1992 नहीं, 1929 में हुई थी, ठीक है। 1929 में हुई थी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था? प्रथम भारतीय कौन थे जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो वो थे रविशंकर, ठीक है। इनको क्या है 1968 में इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था, ठीक है। प्रथम भारतीय कौन थे? तो वो थे रविशंकर, ठीक है। इनको क्या है ग्रैमी अवार्ड, प्रथम भारतीय थे इनको पहली बार ग्रैमी अवार्ड मिला था। कब मिला था? तो 1968 में मिला था, ठीक है। 1968 में मिला था, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1959 से हुई थी, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी? तो 1959 से, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम महिला कौन थी जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था? तो वो थी तन्वी शाह, ठीक है। प्रथम भारतीय महिला जिनको क्या है, प्रथम भारतीय महिला जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला था, तो वो थी तन्वी शाह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं कि यह 1951 में भारत के कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के दान के बाद यह इसको बनाया गया था, इस पुरस्कार को, ठीक है। कब बनाया गया था? तो यह 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक श्री विजयानंद पटनायक के दान के बाद बनाया गया था। दान के बाद बनाया गया था, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1952 से हुई थी,
ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत यानी कलिंग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1952 से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत 1957 से हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1957 से। इसमें क्या है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी मिलती है? तो 5 लाख मिलती है। ठीक है, कितनी राशि मिलती है? तो 5 लाख मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1971 से हुई थी। ठीक है, 1971 से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है कृषि के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है चिकित्सा, ये 2 बार हो गया है। ठीक है, ऑप्शन डी है विज्ञान के क्षेत्र में। तो बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। ठीक है, बोरलाग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कबीर पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, बात करते हैं कि कबीर पुरस्कार कौन सा स्टेट देता है। ठीक है, कौन सा स्टेट के द्वारा कबीर पुरस्कार दिया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय कबीर पुरस्कार दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1986 से। ठीक है, कबीर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1986 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जनसेवा क्षेत्र में। ठीक है, तीनों में दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बात करते हैं प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। इनको क्या है 1954 में यह पुरस्कार दिया गया था। तो प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, इनको कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1954 में। ठीक है, 1954 में। बात करते हैं कि भारत रत्न जीतने वाले 2 गैर भारतीय कौन थे? भारत रत्न जीतने वाले 2 गैर भारतीय कौन थे? तो एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, भारत रत्न जीतने वाले 2 गैर भारतीय कौन थे? तो पहले थे खान अब्दुल गफ्फार खान और दूसरे थे नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये 2 भारतीय थे जिनको क्या है भारत रत्न दिया गया है। जीतने वाले 2 भारतीय कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला, ये क्या थे? 2 भारतीय थे। ठीक है, बात करते हैं कि प्रथम भारत रत्न विजेता। ठीक है, प्रथम महिला भारत रत्न विजेता कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है, भारत रत्न सबसे पहले किस महिला को दिया गया था? तो इंदिरा गांधी जी को दिया गया था। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी? तो वो इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा
गांधी जी थी। ठीक है, इंदिरा गांधी जी थी। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1954 से हुई थी। ठीक है, भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1954 से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे परमवीर चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, परमवीर चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है उच्च कोटि की सूरवीरता एवं त्याग, ऑप्शन बी जन सेवा, ऑप्शन सी खेल में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए, ऑप्शन डी है खेल प्रशिक्षण के लिए। तो परमवीर चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है उच्च कोटि की सूरवीरता एवं त्याग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। परमवीर चक्र को क्या कहते हैं? वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार भी इसको कहते हैं। ठीक है, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार भी कहते हैं। और परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो वह सोमनाथ शर्मा जी थे। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? परमवीर चक्र की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुआ था 1950 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे महावीर चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? महावीर चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन ए खेल प्रशिक्षण के लिए, ऑप्शन बी खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए, ऑप्शन सी शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में, और ऑप्शन डी है साहित्य के क्षेत्र में। तो महावीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और महावीर चक्र को क्या कहते हैं कि महावीर चक्र को दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या है? महावीर चक्र को कहते हैं। ठीक है, ये महावीर चक्र को क्या कहते हैं? तो इसको वीरता का दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत भी 1950 में हुई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत भी कब हुई थी? तो 1950 में हुई थी। चलिए अगला बढ़ते हैं। अगला है वीर चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीर चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये किस क्षेत्र में? तो वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में वीर चक्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, वीर चक्र पुरस्कार वीरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे क्या कहते हैं? वीर चक्र पुरस्कार को इसे तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, इसे तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कहते हैं। ठीक है, इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी भी शुरुआत 1950 से हुई थी। ठीक है, अगला है कीर्ति चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कीर्ति चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में दिया जाता है कीर्ति चक्र को। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो कीर्ति चक्र की शुरुआत हुई थी 1952 में। 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम शौर्य चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? शौर्य चक्र पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है वीरता, शूरता एवं बलिदान के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, इसकी भी शुरुआत कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन बी खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए, ऑप्शन सी चिकित्सा के लिए, और ऑप्शन डी साहित्य के लिए। तो ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए, खेल में जीवन भर की उपलब्धि के लिए क्या है? ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यह ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। यह ध्यानचंद पुरस्कार किस खिलाड़ी के नाम पे रखा गया है? तो यह हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पे रखा गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत सन 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सन 2002 से इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन है खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन बी पत्रकारिता के लिए, ऑप्शन सी है चिकित्सा के लिए, और ऑप्शन डी साहित्य के लिए। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल प्रशिक्षण के लिए दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है, खिलाड़ी को दिया जाता है या कोच को दिया जाता है। तो यह पुरस्कार कोच को दिया जाता है, ठीक है, कोच को दिया जाता है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी, इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। बात करते हैं कि प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, तो कृष्णा दास थे, ठीक है। प्रथम प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे, प्रथम प्राप्तकर्ता थे कृष्णा दास, कृष्णा दास थे। ये इनको कब मिला था अर्जुन पुरस्कार, तो 1961 में मिला था, ठीक है। यह किस खेल से संबंधित है, तो यह तीरंदाजी से संबंधित है, तीरंदाजी के खिलाड़ी थे, ठीक है। इनको क्या है, पहला प्रथम बार क्या है अर्जुन पुरस्कार मिला था। बात करते हैं कि प्रथम महिला कौन थी जिनको यह पुरस्कार मिला था, तो प्रथम प्रथम महिला प्रथम महिला कौन थी, तो प्रथम महिला थी मीना शाह, ठीक है, मीना शाह। और यह बैडमिंटन की खिलाड़ी थी, ठीक है, बैडमिंटन बैडमिंटन की खिलाड़ी थी। इनको कब मिला था, तो 1962 में इनको यह पुरस्कार मिला था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ऑप्शन ए खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, ऑप्शन बी खेल प्रशिक्षण के लिए, ऑप्शन सी है चिकित्सा के लिए और ऑप्शन डी है साहित्य के लिए, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह खेल में सराहनीय प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है, यह पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और यह पुरस्कार क्या है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार यह खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। यह खिलाड़ियों को दिया जाने वाला क्या है, सर्वोच्च पुरस्कार है। प्रथम इसके प्राप्तकर्ता कौन थे, तो प्रथम प्राप्तकर्ता थे विश्वनाथन आनंद जी, ठीक है। प्रथम प्राप्तकर्ता, ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता विश्वनाथन विश्वनाथन आनंद जी थे, ठीक है। यह किसके खिलाड़ी थे, तो यह विश्वनाथन आनंद ये चेस के खिलाड़ी थे, ठीक है, सॉरी चेस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी, इसकी शुरुआत 1992 से हुई थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत, ठीक है, 1992 से हुई थी। बात करते हैं कि इसमें पुरस्कार राशि कितनी मिलती है, तो इसमें पुरस्कार राशि मिलती है 25 लाख, ठीक है, 25 लाख पुरस्कार राशि मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। बात करते हैं कि प्रथम भारतीय कौन थे जिनको यह पुरस्कार मिला था, तो वो थे गोविंद बिहारी लाल, ठीक है। प्रथम भारतीय थे गोविंद बिहारी लाल, गोविंद बिहारी गोविंद बिहारी लाल थे जिनको क्या है पुलित्जर पुरस्कार, प्रथम भारतीय थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार मिला था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1917 से हुई थी, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 से हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। एबेल पुरस्कार को क्या कहते हैं, गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। एबेल पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। इसको इसको गणित का गणित का नोबेल पुरस्कार
नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, इसको गणित का गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी जिनको यह पुरस्कार मिला था? तो वो थी करेन अहलेनबेक। ठीक है, कौन थी प्रथम महिला कौन थी जिनको यह पुरस्कार मिला था? तो यह थी करेन अहलेनबेक। इनको क्या है, यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2002 में हुई थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फील्ड मेडल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1936 से हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला पढ़ेंगे हम कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह मूर्ति देवी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 1961 से हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम। अगला है आईफा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? आईफा अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है आईफा अवार्ड। ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत सन 2000 से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है पाली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? पाली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यह किसके द्वारा दिया जाता है? तो यह बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है, बीसीसीआई द्वारा दिया जाता है। प्रथम इसके प्राप्तकर्ता कौन थे? प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है पाली उमरीगर पुरस्कार के? तो वो है सचिन तेंदुलकर जी। सचिन तेंदुलकर। ठीक है, सचिन तेंदुलकर जी को क्या है, पाली उमरीगर पुरस्कार प्रथम बार मिला था। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत 2007 से हुई थी। ठीक है, चलिए अगला है गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह क्या है, गांधी शांति पुरस्कार यह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या है, ये तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये तीनों क्षेत्रों में दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई है 1995 से। 1995 से इसको शुरुआत हुई है। ठीक है, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी है? तो इसमें पुरस्कार राशि है 1 करोड़। ठीक है, 1 करोड़ इसमें पुरस्कार राशि है। अगला है गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गौरी लंकेश पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गौरी लंकेश पुरस्कार इसकी शुरुआत कब हुई है? तो इसकी शुरुआत कब से हुई है? तो इसकी शुरुआत 2019 से हुआ है। ठीक है, क्या है, इस पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो वो रवीश कुमार है। प्रथम प्राप्तकर्ता रवीश कुमार है, रवीश कुमार। ठीक है, तो ये आज हमने पढ़ा कि पुरस्कार और वह किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।